नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि आरजेडी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ तो चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाए गए हैं। नामांकन रद्द होने के बाद रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए श्वेता सुमन ने चुनाव आयोग को क्या बोला है, बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं, क्या पूरा मामला है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। श्वेता सुमन के अलावा एक और नामांकन रद्द हुआ है, उसकी कहानी क्या है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि बिहार की मोहनिया सीट पर आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन क्यों रद्द किया गया। श्वेता सुमन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पूरी खबर क्या आई है इनका नामांकन रद्द होने को लेकर, कि क्या आरोप लगे हैं इन पर। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग की जांच में यह पाया गया कि श्वेता सुमन ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहनिया से नामांकन किया था, लेकिन तब उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था। इस बार श्वेता सुमन ने बिहार का पता दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावे को पर्याप्त साक्ष्य के बिना मानने से इनकार कर दिया। यानी बिहार का नागरिक मानने से इनकार कर दिया श्वेता सुमन को, और उस आधार पर नामांकन रद्द कर दिया गया। आयोग ने कहा कि श्वेता सुमन अब भी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी मानी जाएंगी, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में उनका नामांकन अमान्य करार दिया गया। इस फैसले से निश्चित तौर पर आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। एक सीट बिना चुनाव लड़े ही हाथ से निकल गई है। नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं श्वेता सुमन ने। नामांकन रद्द होने के बाद वो मीडिया से बातचीत में रोते हुए क्या कहती हैं, रोते हुए आरोप लगाती है कि बीजेपी के दबाव में ऐसा किया गया। श्वेता सुमन का क्या बयान सामने आया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गीता पासी का सेम केस है, वो यूपी की हैं, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, उनका हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। गीता पासी जो कि जनसुराज की उम्मीदवार हैं, कहती कि उनका भी सेम केस है, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया, जबकि मेरा नहीं किया गया। आगे कहती हैं, क्योंकि भाजपा को और उसके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरी पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसीलिए वो अन्याय कर रहे हैं। अगर व्यक्ति को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोच कर देखिए, अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर वो क्या करने वाले हैं, बिहार का नाश करने वाले हैं। आगे बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उसे लेकर श्वेता सुमन क्या कहती हैं। आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का है और मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूं, जबकि मैं 20 सालों से यहाँ रह रही हूं। आगे श्वेता सुमन कहती हैं, आरओ और सीओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि वो बेबस हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से लगातार फोन आ रहे थे। एक बंद कमरे की बैठक में आरओ ने रिपोर्टेडली कहा कि मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो श्वेता सुमन गंभीर आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली से दबाव था कि मेरा नामांकन रद्द किया जाए, क्योंकि शिकायत का बहाना मिल गया था, तो उस ग्राउंड पर मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, जिस ग्राउंड पर दूसरे उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कर लिया गया। तो श्वेता सुमन चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वहीं एक और सीट पर महागठबंधन को नुकसान हुआ है। अगर नामांकन रद्द होने की बात करें, महागठबंधन बनाम एनडीए, तो 2-1 का मामला दिखाई देता है। एक एनडीए को भी झटका लगा है। एनडीए को जब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ था मढ़ौरा सीट से, तो वो झटका एलजेपी को लगा था। महागठबंधन को 2 झटके लगे हैं। मोहनिया सीट से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है और सुगौली सीट पर वीआईपी पार्टी का नामांकन रद्द हुआ है, जो कि महागठबंधन का हिस्सा है। पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने की क्या वजह बताई गई है। नामांकन पत्र में कुछ आवश्यक दस्तावेज अधूरे थे और सत्यापन के दौरान आयोग को कई विसंगतियां मिली। जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने शशि भूषण का नामांकन अमान्य घोषित कर दिया। तो 2 सीटों पर महागठबंधन को झटका लगा है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे महागठबंधन के नेता। हालांकि एक सीट पर एनडीए को भी झटका लगा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह श्वेता सुमन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने ही इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में नामांकन रद्द कर दिया श्वेता सुमन का। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।